सिद्धि ब्लॉग्स। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपके फैमिली मेंबर्स भी ठीक होंगे। तो गाइस आज हम आपको इतने दिन बाद मिल रहे होंगे क्योंकि हमारे 80 मार्क्स के एग्जाम्स चल रहे थे। हम उसकी प्रिपरेशंस कर रहे थे और हम उसी का ही हमारे अभी 3 पेपर्स हुए हैं, कंप्यूटर एंड आर्ट एंड क्राफ्ट, हिंदी, साइंस। अब मैं आपको हिंदी का पेपर डिस्कस करूंगी और मैं आपको साइंस का पेपर। पहले मैं साइंस के MCQs होते हैं ना, उससे आपको थोड़ी सी पढ़ने में हेल्प मिलेगी कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन से और ये पहले MCQ करेगी तो मैं हिंदी के MCQ करूंगी। ऐसे हम करेंगे तो हो पाएगा। चलो इससे शुरू करो। चल पहले मैं एक MCQ फिर आप एक MCQ। ओके, फर्स्ट, which of the following food group should be added in the balanced diet? A. Grains. B. Fruits and vegetables. C. Milk and meat. D. All of the above. D. All of the above. Dash को भारत का राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को मनाया जाता है। मतलब जो भारत में कितनी भाषा, मतलब हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 24 सितंबर। 14 सितंबर 1900 को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 में मनाया जाता है हिंदी दिवस, मतलब 14 सितंबर। अब गाइस दूसरा क्वेश्चन बोलने से पहले एक बात आपको जरूरी है कहनी कि आप सब्सक्राइब कर दो। जाओ जल्दी से आओ, सब्सक्राइब करके आओ। ऐसे नहीं सब्सक्राइब करने के बहाने आप वीडियो ही हटा दो, वीडियो पूरी देखो, पर ऐसे पॉज करके एक नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन आता है वो करो और बेल आ रही होगी जिंगल बेल्स वाली, उसको दबा देना तो आपका सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलो सेकंड है, द गैस विच डिसॉल्व इन वाटर इज हीलियम, आर्गन, ऑक्सीजन या सल्फर? ऑक्सीजन। ओके, सागर शब्द का लिंग बताओ। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, पुरुष या स्त्री? पुल्लिंग। थर्ड, which of the following source of protein is different from another? Pea, gram, cottage cheese, cottage cheese मतलब पनीर, या फिर सोयाबीन। इसका आंसर है कॉटेज पनीर चीज। ओके, अब मैं बताती हूँ सागर शब्द का लिंग बताओ। पुल्लिंग। अब बोल दिया। शब्द के जिस रूप में उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे डैश कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं। ऑप्शन में बोलो, सीधा आंसर बोलो। ओके, which food items do you guess to include in a diet person suffering from a bleeding of gums? आंवला, गुआवा या मिल्क? आंवला एंड मिल्क। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट पे। कवि इंद्र का उचित संधि विच्छेद। सारी का गलती से वीडियो बंद हो गई थी तो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। कवि इंद्र का उचित संधि विच्छेद चुनकर लिखिए। कवि इंद्र, उसका उचित संधि है। संधि मतलब दो वर्णों को एक साथ मिलाकर एक नया शब्द बनाना, उसे संधि कहते हैं। Which food items do you suggest hand spark and not be considered as standard system of unit because it is very old method of measurement? ओके, अब मैं नेक्स्ट पे आती हूँ। भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची में डैश भाषाओं की मान्यता प्रदान की गई है। 22 भाषाओं की मान्यता, 22 भाषा लाइक पंजाबी, हिंदी, बस। A pull string of a guitar consists civilinear motion. हो गया? खुशबू शब्द में कौन सा उपसर्ग लगेगा? खुश। The mixed concept sand and iron dust. How can be iron dust spread from sand? हो गया। Pour water in the mixture and then filter it. Next guys, सजावट शब्द में कौन सा उपसर्ग लगेगा? खुश, ये मैंने बोल दिया था। अच्छा, अरे हाँ ठीक है। किस शब्द में नेर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? निर्गुण। लंबा शब्द का भाववाचक संज्ञा बताइए। लंबाई।
Give answer in a one word. Deficiency of iodine causes. Deficiency of iodine causes. Deficiency. She doesn't know the answer, guys. Next. I know, guys. Same. No, guys, I am telling the next question. Question number 3, true, false. In the tree's branches rise on the upper part of the stem. True. Hard substances are easily compressible. True. समुद्रवाचक संज्ञा निम्न का समुद्रवाचक संज्ञा होगी ताजमहल. सेवक का स्त्रीलिंग होता है सेविका. सेविका. कन्या शब्द का बहुवचन कन्याएं. चलो अगला. ओके, मैं बोल देती हूँ. सदा एक वचन रहने वाला दूध. रोहित रेडियो से गाने सुन रहा है. वाक्य में भाषा के रूप में कौन सा प्रयोग किया गया है? मुखे. संधि का समानार्थी अर्थ क्या है? मेल. भाषा के लिखने के चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या? लिपि. स्वर संधि डैश भेद होते हैं. 3 भेद होते हैं. हम दोनों एक स्कूल में पढ़ते हैं. Animals like camel can survive in a desert. Which of the following feature in a camel helps to survive in desert? A. Hump of camel that products food. Long neck help us to store more water. Long legs to protect them from heat of the sun. None of the above. Long legs to protect them for heat of the sun. विद्यार्थी किस शब्द का संबंधित है? अच्छा, संबंधित है विद्यार्थी. ओके, बहुवचन, क्योंकि विद्यार्थी बहुत सारे होते हैं इसलिए बहुवचन. ओके, अब हम आ गए. एक मैं रहीम के दोहे की आपको मतलब भी समझाती हूँ और ये हमारा एंड वाला क्वेश्चन रहेगा क्योंकि फिर ब्लॉग ज्यादा ही लेंदी हो जाएगी क्योंकि ये 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है. रहीमन विपदाओ भली जिठेरे दिन ना होए. हित अनहित या जगत में जानी परत सबको होए. इसका मतलब है रहीम जी कहते हैं जो हमारे विपदा के दिन आते हैं, मतलब बुरे दिन आते हैं, वो कुछ दिनों के लिए ही आते हैं. इससे हमें पता चल जाता है कौन अपना कौन पराया है और ये पता चल जाता है कौन हमारा सच्चा मित्र है. इसलिए जो हमारे विपदा के दिन विपदा बली आती है जो हमारे सिर पे, उसको हमें ये कठिन नहीं समझना चाहिए, उसको खुशी खुशी अपना लेना चाहिए क्योंकि इससे हमें पता चलता है कौन हमारा सच्चा मित्र है. जैसे अरे मैं कुछ बोल रही हूँ. जैसे किसका एग्जाम्पल, जैसे कोई बंदा किसी खुशी में जैसे कोई चीज लेने जा रहा है तो दोस्त दूसरे बंदे तो खुश होंगे, चलो चलो. अगर 2 ही बंदा का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है, तो कोई भी नहीं उसका साथ देगा. सब अपने अपने घर में खुश होंगे और उसकी बुराई में कोई भी नहीं. चलो नेक्स्ट लाइन. राष्ट्र रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छुटकाए. टूटे फिर ना मिले तो गांठ फिर फरी जाए. इसका मतलब है जो रहीम प्रेम का धागा है वो अगर टूट जाता है तो वो दोबारा नहीं मिलता. अगर मिल जाता है तो उस प्रेम में गांठ आ जाती है, मतलब प्रेम के धागे में गांठ आ जाती है. इससे हम यही सीखते हैं कि हमें अपना प्रेम कभी भी किसी से खराब नहीं करना चाहिए और पहले हमें जो बली जो हमारे सिर पे आती है इससे हमें ये पता चल जाता है कौन हमारा अच्छा सच्चा मित्र है. और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लेते हैं. थोड़े समय के लिए आई विपदा अच्छी क्यों होती है? थोड़े समय के लिए आई विपदा इसलिए अच्छी होती है क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है कौन अपना और कौन पराया है और कौन हमारा सच्चा मित्र है. और प्रेम, वो रहीम जी ने प्रेम की तुलना धागे से की है क्योंकि धागा ही हमें एक प्रेम की तुलना बता सकता है कि वो कैसी हो सकती है. गाइस दैट्स इट. और आगे हमारा बहुत क्वेश्चन पेपर तो अभी 3 पेजेस का पड़ा हुआ है, पर मैं अभी आगे अगर बोलूँगी तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा. मैं आपको एक बार कोई स्कूल की डिटेल्स तो नहीं है. तो ये हमारा है मेन क्वेश्चन पेपर जो कि है 3 पेजों का पूरे. गाइस साइंस का तो बड़ा ही बड़ा क्वेश्चन पेपर था. बस मैं अभी आंसर क्यूज और 1 वर्ड आंसर. सो गाइस हम पेपर को अभी साइड रखते हैं. तो मेरे को आपसे ये कहना था कि अब मैं आप कोशिश करूंगी कि डेली ब्लॉग आए क्योंकि अभी भी हमारे 4-5 पेपर पेंडिंग है.
तो अभी मेरी ट्यूशन जाना है, मेरी 2 आवर्स की ट्यूशन होती है, फिर मेरे को होमवर्क सेल्फ स्टडी करनी होती है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आप लोगों से बातें करूँ। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ कि आप मुझे मिस करते हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करा, मेरे को दिखा कुछ लोगों ने सब्सक्राइब किया और लाइक करा है, तो मैं ज़रूर से डेली ब्लॉग लाऊंगी, किसी भी हाल में 10 मिनट का ब्लॉग रोज लाऊंगी और कुछ यूनिक लाऊंगी। और अब बस आज का दिन है जिस दिन मैंने क्वेश्चन पेपर डिस्कस करा है। बाकी सारे ब्लॉग में हम गेम्स खेलेंगे कि जैसे, और बाकी सारे ब्लॉग में क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस कर सकते हैं, और बाकी गेम्स खेलेंगे जैसे एक बाल्टी में पानी, जिसके गलत जवाब दिया उसका मुंह पानी में डूबेगा। ऐसे हम आइडियाज बहुत सारे ला रहे हैं, माइंड में तो आ रहे हैं, पर अभी हम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि पेपर चल रहे हैं। और गाइस मैंने देखा था कि बस 100% लोगों ने, बस 30% 20% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, और भी अब 50% कर दोगे ना तो बहुत अच्छी बात है। तो बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, गेम्स आएंगे, तो जल्दी जल्दी से कर दो। हाइड एंड सीक इन होम आएगा, ग्रैनी आएगी, बहुत ज्यादा मजा आएगा, और मम्मा का फेस रिवील भी होएगा 1 मिलियन पे, और हमें पता है वो तो आप करवाओगे नहीं इतनी आसानी से। अगर आप करवा दोगे फिर आपको मम्मी का फेस रिवील के साथ साथ एक न्यू सरप्राइज मिलेगा। तो गाइस आप हमारे शॉर्ट्स भी देख सकते हैं, हम रोज शॉर्ट्स अपलोड करते हैं और उसको लाइक भी किया करो। उसके नीचे कमेंट का भी ऑप्शन हमने दे दिया है आपको, तो अच्छे अच्छे कमेंट भी किया, जैसे कृष्ण जी की वीडियो तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, ऐसे कर दिया करो। सो गाइस आपको आई होप करते हैं आपको वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय, लव यू। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना भूल मत जाना। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू ऑल।